means of preparation of an account. Account means ledger. Ledger मतलब इंग्लिश के कैपिटल लेटर का टी फॉर्म, जिसका लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। अब अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। एक बार में मीनिंग क्लियर नहीं हो, 2 बार 3 बार पढ़ के सबसे पहले मीनिंग क्लियर करना चाहिए। स्टेप 2 या सेकेंड रूल, ट्रांजैक्शन को समझना चाहिए। समझने का मतलब ये है कि वो जो ट्रांजैक्शन है मतलब एक्सचेंज है, मतलब उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन विथ मॉनेटरी इम्प्लीकेशन कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। रूल 3, जो आइटम या अकाउंट अफेक्ट हुए हैं उनका टाइप ऑफ अकाउंट या नेचर डिसाइड करना चाहिए। अब इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से या मॉडर्न अप्रोच से। बेटर होता है कि मॉडर्न अप्रोच से नेचर या टाइप ऑफ अकाउंट डिसाइड करें। मॉडर्न अप्रोच से नेचर ऑफ अकाउंट 5 होते हैं, एसेट, एक्सपेंसेज, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। थर्ड स्टेप में नेचर ऑफ अकाउंट डिसाइड करते हैं। फोर्थ स्टेप में इफेक्ट डिसाइड करते हैं। मॉडर्न अप्रोच से इफेक्ट 2 होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। फिफ्थ स्टेप अकॉर्डिंगली उसे डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करते हैं, मतलब एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज हो तो डेबिट, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब ये डिसाइड कर लिया कि रेस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो फिर 3 बातें डिसाइड करनी चाहिए कि अगर डेबिट होगा तो उस डेट का, उस ट्रांजैक्शन का डेट क्या है, वो क्यों डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और उसका अमाउंट। ये तीनों डिसाइड होने के बाद ही डेबिट में या क्रेडिट में उनको पोस्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। इसको पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पोस्टिंग हो जाने के बाद जिस अकाउंट के जिस साइड का टोटल अमाउंट का टोटल ज़्यादा लगे उसे लोअर साइड में एक लाइन अगर खाली हो तो ठीक है, अदरवाइज एक लाइन क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए छोड़ करके हायर साइड को टोटल कर लेना चाहिए। इस स्टेप को कास्टिंग बोलते हैं। फिर अगला स्टेप आता है बैलेंसिंग का। लोअर साइड में हायर साइड का टोटल जिस रो में लिखा है उसी रो में लोअर साइड में सेम फिगर कॉपी कर देते हैं। फिर लोअर साइड के अमाउंट्स को टोटल करके हायर साइड के अमाउंट से उसको माइनस करते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसे बैलेंस कहते हैं। इसके लिए अगर वो बैलेंस अकाउंट के डेबिट साइड में आया है तो वहां पर मंथ का लास्ट डेट और टू बैलेंस कैरिड डाउन या C/D या कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में मंथ के लास्ट डेट पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट मंथ के अपोजिट जिस साइड में अकाउंट का टोटल ज़्यादा हो, मतलब डेबिट बैलेंस हो, तो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट को बैलेंस BD, अगर क्रेडिट का डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस BD,
क्रेडिट का टोटल जाता है तो क्रेडिट सर्विस में बाई बैलेंस बीडी ऐसा लिखते हैं। तो लेजर बनाने में, अकाउंट बनाने में इन सारे स्टेप्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो लेजर अच्छी तरह से बनता है। और भी एक बात को ध्यान में रखेंगे कि लेजर में पोस्टिंग करने के पहले दिमाग में पहले क्लियर कर लेंगे कि डेट क्या लिखना है, पर्टिकुलर में क्या नाम लिखना है और फिर अमाउंट कितना लिखना है। दिमाग में क्लियर हो जाने के बाद ही उसको नोट करना चाहिए। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड बजट या दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट तब होता है जब बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस्ड बजट तब होता है जब बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होते हैं। ये जो अनबैलेंस्ड बजट होता है ये भी दो टाइप का होता है। नंबर 1 सरप्लस बजट और 2 डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब होता है बजट रिसीट्स माइनस बजट एक्सपेंडिचर। मतलब बजट रिसीट जब बजट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो उसे बैलेंस सरप्लस बजट कहते हैं, और जब बजट रिसीट बजट एक्सपेंडिचर से कम हो तो उसको डेफिसिट बजट कहते हैं। ये डेफिसिट बजट भी 3 टाइप का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है या रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट्स लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल बजट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लेस देन बजट एक्सपेंडिचर। इसका और एक फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट होता है जिसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एंटिटी, अकाउंटिंग में एंटिटी इज एनीवन हु डज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब ये एंटिटीज दो टाइप के होते हैं, बिजनेस एंटिटीज एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटीज मतलब जो प्रॉफिट मोटिव से काम करे, और जो बिजनेस है और वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो। नॉन बिजनेस एंटिटीज स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल, मंदिर, ट्रस्ट ये होते हैं।